जलाऊंगा। जी हाँ, अपनी आँखों को अपने बाद भी जीवित रखें। मृत्यु के 6 से 8 घंटों तक किया गया नेत्रदान 2 व्यक्तियों को रोशनी देगा। नेत्रदान का चाहे पूर्व संकल्प ना भी किया हो, तब भी नेत्रदान के लिए फैसला मृतक के करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। नेत्रदान की इच्छुक व्यक्ति नागरिक अस्पताल या निकटतम नेत्र बैंक से संपर्क करें। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011 239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 55 8282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करें। अब पेश हैं मुख्य समाचार। वित्त विभाग ने 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए 13,385 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए सिंहराज अधाना को बधाई दी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग सरकारी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेगा और हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर 35 देशी और पिस्तौल व 45 मैगजीन बरामद किए हैं। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए 13,385 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये ग्रांट 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है। इस वित्त वर्ष में अब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को 25,129 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी किए गए हैं। ये सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बंधे अनुदानों की पहली किश्त हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को बंधे अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाने, पेयजल उपलब्धता आदि के संबंध में दिए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कुल सहायता अनुदान में से 60% बंधे अनुदान है। ये अनुदान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल सुविधा, स्वच्छता, वर्षा के पानी के संग्रहण के लिए दिए जाते हैं। बाकी 40% खुले अनुदान हैं जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार से प्राप्त होने के बाद ये अनुदान 10 कामकाजी दिनों के भीतर स्थानांतरित करने होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए सिंहराज अधाना को बधाई दी है। आज एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि पैरालंपिक के निशानेबाजी मुकाबले में अधाना का कांस्य पदक उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश को सिंहराज अधाना पर गर्व है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि सिंहराज ने देश को ये खुशी दिलाने के लिए बेहतरीन प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारे एथलीट देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंहराज अधाना से बात की और उन्हें टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने की बधाई दी। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिंहराज ने अपने असाधारण प्रदर्शन और कड़ी मेहनत से पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सिंहराज अधाना को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि सफलता के लिए उम्र आड़े नहीं आती। उन्होंने कहा कि निशानेबाज सिंहराज अधाना ने 39 साल की उम्र में पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। सिंहराज ने टोक्यो से हमारे संवाददाता विकास कालिया को बताया कि उनकी मेहनत देश की सफल खेल नीति की बदौलत सफल हुई। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को देश की जीत बताया। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिंहराज की उपलब्धि पर बधाई दी है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के किसान शांति प्रिय हैं और सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं। वे भिवानी में लगाए जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में दूसरे राज्यों के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर के किसान नेता पंजाब व राजस्थान में जाकर आंदोलन करें, जहां की सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका फायदा प्रदेश के किसानों तक सीधे रूप से पहुंच रहा है। श्री दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग सरकारी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेगा। आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 1 सितंबर को इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह की अनूठी प्रणाली शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का काम सही समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अपील अथॉरिटी में चली जाएगी। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन आयोग के पास चला जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होने लगेंगे। अधिकारी या कर्मचारी ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर करने ही होंगे। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लग जाता है तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने के लिए पहले चरण में अंबाला जिले के 59 आंगनवाड़ी केंद्रों को चुना गया है। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले के 1213 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 चरणों में शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों में प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इस शिक्षण का आयोजन 1 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। वहीं करनाल जिले के गांव कुंजपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण शिविर में मौजूद महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजबाला और परियोजना अधिकारी मधु पाठक ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका और प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा के महत्व को देखते हुए बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास संबंधी गतिविधियां सिखाई जा रही हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में गैंगस्टरों को अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 35 देशी पिस्टल और 45 मैगजीन बरामद हुए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जिला सहारनपुर निवासी महफूज उर्फ मध्य प्रदेश के जिला धार निवासी हीरालाल संतोष निगम और राय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने महफूज को 18 अगस्त को पानीपत से 5 देशी पिस्तौल और 10 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया, जबकि हीरालाल को 24 अगस्त को तथा 2 अन्य आरोपियों को 30 अगस्त को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में आज लगभग 900 स्थानों पर लगभग 1,50,000 लोगों को कोविड वैक्सीन रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,63,60,000 नागरिकों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। फरीदाबाद में आज 15,697 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त विभाग ने 25 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए 13,385 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए सिंहराज अधाना को बधाई दी।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग सरकारी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेगा और हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर 35 देशी पिस्तौल और 45 मैगजीन बरामद किए हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।